देखिए हम फरीदाबाद के पूरे वर्किंग डे है, क्योंकि हमें नहीं तो इसमें हो सकता है 50,000 लोग भी आ सकते हैं, लेकिन अब 10 से 1000 लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे आएंगे। और ये सब दिशा से आकर के सेंट्रल पार्क फरीदाबाद में 12 सेक्टर में इकट्ठे होंगे। वहाँ एक हमने मंच बनाया हुआ है, वहाँ उसके ऊपर आधा पौना घंटा हम अपने विचार रखेंगे। आप सब लोगों को बताएंगे, जनता को बताएंगे कि किस तरह से बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, सिख के ऊपर, गुरुद्वारे मंदिरों के ऊपर कितना अत्याचार किया जा रहा है, उसके ऊपर अपने विचार रखेंगे। फिर उसके सबके विचार सुनेंगे, विचार रखेंगे। हम अपना विरोध प्रकट करेंगे, आक्रोश प्रकट करेंगे, और फिर ये एक ज्ञापन के रूप में डीसी साहब क्या के पास दिन निर्धारित किया गया इसके लिए? ये 10 तारीख मंगलवार को किया गया। इसमें कोई जाने पहचाने चर्चित चेहरे भी नजर आएंगे या फिर हिंदू संगठनों से अलग अलग चेहरे होंगे? नहीं, ये राष्ट्र रक्षा मंच है जो है, यही होंगे 8-10 लोग हम होंगे जो हमारे कार्यकारिणी में है, या हमारे जो कार्यकर्ता हमारे अधिकारी हैं, हम वही होंगे। मैं और आप सबके सामने होऊंगा। मेरे से ज्यादा चर्चित चेहरा और आप बताइए तो हम उसको फैला लेंगे। भाटिया जी, बांग्लादेश में जो भी स्थितियां बन रही हैं, अब तक जो सरकार की कार्यशैली रही है भारत सरकार की, उसको कहाँ देखते हैं आप? देखिए, भारत सरकार भी देख रही है अपने तरीके से। हम उसके ऊपर किसी भी तरह का वो नहीं लगाना चाह रहे। हमें ये मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी बहुत सब उनमें कैलिबर है, और वो उसके ऊपर अपने निगाह खूब रखे होंगे, और हमें पूरा यकीन है कि वो इसको आप ऑलरेडी देख लें। भाटिया जी, भारत में बात करें, खासकर फरीदाबाद में भी अगर बात करें, तो न केवल बांग्लादेश बल्कि अन्य देशों के लोग भी जो है अवैध तरीके से यहाँ से रह रहे हैं। उसमें कुछ शासन प्रशासन के लोगों की मिलीभगत भी कही जाती है। तो क्या लगता है कि अब सख्ती का समय है? हाँ, अब सख्ती का समय आ गया है। वैसे तो हमारा देश ऐसा है कि आइए कोई बात नहीं, हम अतिथि देवो भव की देश है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस तरह के ऐसा होता है तो हम चाहेंगे कि वो जहाँ भी रहें अपने खुश रहें, अपने देश में जाएं, अपने वतन में जाएं, हमें अपने हाल में खुश रहें। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से? हरियाणा सरकार से भी अपील है। हरियाणा सरकार भी हमारी तरह, जिस तरह से हम अपने विचार प्रकट करना चाह रहे हैं केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से भी ये हमारी रिक्वेस्ट है, वो भी अपने विचार केंद्र के पास प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के पास भेजें, ताकि वो उस तरह के हमारा संदेश आगे पहुंचा सके। और हमारी ये भी एक रिक्वेस्ट है कि जो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि जो बांग्लादेशी यहाँ या जो किसी भी देश के घुसपैठिए हैं या किसी भी तरह से बिना लीगल तरीके से रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी उनको देखो, आइडेंटिफाई करो, प्रशासन को बताओ, हम भी बताएंगे, ताकि प्रशासन इसके ऊपर इनको डिपोर्ट करके वापिस अपने देश में। फरीदाबाद लोकसभा में सेंट्रल और स्टेट 4-4 मंत्री हैं, तो क्या उनसे भी इस बारे में बातचीत हुई है? मंत्री सरकार चला रहे हैं, उनको सरकार लेकिन सरकार के कानून तक आवाज वही तो हम पहुंचा उनके सकते पास हैं जो उनके नजदीक हाँ, है। उनको भी हम अपनी बात रखेंगे, उनके सामने भी रखेंगे। जब ये हम सारी बात करेंगे तो सब मंत्रियों को भी बताएंगे, मंत्री भी उस तरह से अपनी बात आगे पहुंचाएंगे, शहर में क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, वो भी बात पहुंचाएंगे। तो 10 तारीख को जो एक तरह की शांति संसद आपने रखी है, उसमें किसी को ज्ञापन देने की भी योजना है? ज्ञापन तो हम डीसी साहब को, जिला अध्यक्ष को, अपने जिला उपायुक्त को देंगे। वो अपने ज्ञापन जो है किस तरह से उनका प्रोसीजर है वो राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम कर्नल गोपाल सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा। कर्नल साहब, आप भी एक बात कह रहे थे कि सैनिक होने के नाते, पूर्व सैनिक होने के नाते दुख होता है जब जो है सीमा पर आप लोग किसी तरह का फर्क नहीं करते और बाकी जगह आपको फर्क नजर आता है। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर? देखिए, हम राष्ट्र को, राष्ट्रभक्ति और भारत माता के लिए सेवा दी है, अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हम अब सेना में रहते हुए अपने सर्व धर्म को साथ लेकर के चलने वाले हैं और भारतीयता को यदि आप दें वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है जब हमारे भारतीयों के ऊपर, चाहे वो बांग्लादेश हो या कहीं कोई और देश हो, लेकिन खास तौर से बांग्लादेश में जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है,
और अभी कल की रिपोर्ट के मुताबिक यदि आप देखें जिन लोगों को पकड़ कर ले जा रहे हैं उनसे धन अर्जित कर ना जाने उनको जिस प्रकार से कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही दर्दनीय है, दुखित है और हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। सरकार की अब तक की कार्यशैली से संतुष्ट है? सरकार अपने हिसाब से देख रही है और अभी 9 दिसंबर को हमारे विदेश सचिव वहाँ जा रहे हैं, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई